दुनिया में 3 मिलियन से भी ज्यादा यूनिक जॉब एग्जिस्ट करती है एंड ओवरऑल 30 से भी ज्यादा करियर पास एंड आई एम श्योर आपको 5-10 के नाम छोड़ के बाकी जॉब्स के बारे में पता भी नहीं होगा, जिसकी वजह से हो सकता है आप अपनी पूरी जिंदगी ऐसे काम को करो जिसके लिए शायद आप बने ही ना हो। लेकिन अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपको एक क्लियर रोड मैप मिल जाएगा कि आपको कौन सा करियर या जॉब चूज करनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क शेयर करने वाला हूँ जो कि दुनिया के टॉप करियर काउंसलर्स यूज करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। एंड यस, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, इसलिए अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1, इंटरेस्ट मैपिंग। जॉन होलैंड एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनके अकॉर्डिंग इंसान सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और खुश तब होता है जब वो ऐसे करियर में होता है जो कि उसकी पर्सनैलिटी टाइप से मैच करती है। एंड इसलिए उन्होंने एक मॉडल बनाया था जिसे बोलते हैं राइजैक मॉडल, जो कि बेसिकली 6 तरह की पर्सनैलिटी टाइप है। इस टाइप के अंदर आपको यही फिगर आउट करना है कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, ताकि अगले स्टेप में हम उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सके। नाउ अपने पर्सनैलिटी टाइप को पता करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। सबसे पहला, अगर आपको पैसा ग्रांटेड होता तो आप क्या कर रहे होते? चीजों को फिजिकली बना रहे होते या तोड़ रहे होते, रिसर्च एनालाइज या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहे होते, या फिर कुछ डिजाइन कर रहे होते, या फिर टीच या गाइड कर रहे होते, लोगों की हेल्प कर रहे होते किसी वे में, या फिर नया वेंचर स्टार्ट कर रहे होते, या कुछ बेच रहे होते लोगों को, या फिर लोगों को लीड करते, चीजों को मैनेज करते, या डाटा ऑर्गेनाइज करते, या चीजों को स्ट्रक्चर में रखना पसंद करते। आपको इन सभी ऑप्शन में से एक प्राइमरी आंसर को सिलेक्ट करना है और एक सेकेंडरी आंसर को सिलेक्ट करना है, जिसके बाद आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना है ऐसे कौन से काम है जो कि आपको एनर्जी देता है, जैसे कि अकेले में डीप थिंकिंग करना, वीडियो या विजुअल्स बनाना, लोगों से बात करना, या फिर कम्पीट करना किसी चीज के लिए, या फिर प्लानिंग करना, या फिर स्ट्रक्चर करना। मैं एक्चुअली में चाहता हूँ कि आप लोग स्क्रीन को पॉज करके इन क्वेश्चंस का आंसर सोचो और खुद को एनालाइज करो, क्योंकि अगले स्टेप्स आपके लिए सिर्फ तभी फायदेमंद होंगे। एंड अगर आपने सोच लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाउ आपके पास आपका पर्सनैलिटी टाइप है। आपने जो भी ऑप्शन चूज करे थे उसके कीवर्ड्स लिख लीजिए। लाइक अगर मैंने डिजाइन एंड एक्सप्रेसिंग आइडिया चूज किया है, मेरा कोड होगा ए, एंड सेकेंडरी में मैंने स्टार्ट समथिंग या फिर लीडिंग समथिंग चूज करा था तो मेरा कोड होगा ई, एंड दूसरे क्वेश्चन में मैंने कम्पीट करना चूज करा था तो अगेन मेरा कोड हुआ ई। नाउ मेरे पास 3 इनिशियल्स है, ये है आपका होलैंड कोड जो कि आपकी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी ट्रेट को बताता है। जैसे मेरे केस में मैं आर्टिस्टिक तो हूँ, लेकिन मेरे अंदर एंटरप्राइज ट्रेड भी है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मैं एक ऐसी फील्ड में जा सकता हूँ जहाँ मुझे विजुअल ब्रांड्स को बिल्ड करना हो, जो कि मैं यूट्यूब पे ऑलरेडी कर भी रहा हूँ। अगर आपको अपने होलैंड कोड के बारे में ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप सिंपली चैट जीपीटी पे जाके उसे ये प्रॉम्प्ट दे सकते हैं एंड आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि आप किस तरह के इंसान हो। नाउ इसके बाद आपको जाना है स्टेप 2 पे, जो कि है एप्टीट्यूड चेक। आपका पर्सनैलिटी टाइप या फिर आपका इंटरेस्ट एक इमोशनल चीज है, लेकिन करियर एक लॉजिकल डिसीजन है, इसलिए एप्टीट्यूड टेस्ट वो स्टेप है जो कि आपके कॉग्निटिव स्ट्रेंथ को ढूंढता है। इस टाइप में आपको खुद को रेट करना है एंड मेक श्योर कि इसमें आप 100% ऑनेस्ट हो, क्योंकि आप खुद से ही झूठ बोल के खुद का ही नुकसान करोगे। ओके, सो सबसे पहले आपको लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में खुद को रैंक करना है आउट ऑफ 10, जिसके बाद आपको नंबर्स एंड फाइनेंस में खुद को रैंक करना है, इसके बाद कम्युनिकेशन में एंड देन पर्सुएशन स्किल्स में, और फिर विजुअल सेंस एंड एस्थेटिक्स के अंदर, एंड देन फाइनली डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी में। जब आप इन सभी मैट्रिक्स में खुद को रैंक कर लोगे उसके बाद आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि है अंडर प्रेशर आप कैसे रिएक्ट करते हो? आप ओवरथिंक करते हो, सिचुएशन पे कंट्रोल लेते हो, सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करते हो, या फिर एग्रेसिव होके हार्डर पुश करते हो? जब आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दोगे देन अगेन आपको चैट जीपीटी पे जाना है एंड देन उसे ये प्रॉम्प्ट देना है, जिसके बाद आपको आपका एक एप्टीट्यूड प्रोफाइल मिलेगा, जिससे कि एक वैलिडेशन मिलेगी कि जो आपकी पर्सनैलिटी टाइप है एंड इंटरेस्ट था, क्या आप मेंटली उस चीज के लिए बने भी हो या नहीं। जब मैंने ये प्रॉम्प्ट रन करा तो मुझे ये आंसर मिला, जहाँ मुझे पता चला कि मैं क्रिएटिव प्लस बिजनेस प्लस ओनरशिप के लिए बना हूँ। एंड अगर आप लोग मुझे पहले से जानते हो तो आपको पता ही होगा कि मैं एक्चुअल लाइफ में यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ आपके पास आपकी पर्सनैलिटी टाइप है, साथ ही आपका एप्टीट्यूड प्रोफाइल है। अब आपको अपना एंकर पॉइंट ढूंढना है, वो चीज जो कि आपको मोटिवेट करती है, क्योंकि जो करियर आप सिलेक्ट करने वाले हो मोस्ट प्रोबेबली आप उसे अगले 10 से 20 साल तक करोगे। एंड अगर उस चीज के लिए अंदर से मोटिवेशन नहीं आई तो शायद आप 3 महीने भी किसी करियर में ना टिक पाओ। इसलिए नेक्स्ट स्टेप है करियर एंकर्स। अपना करियर एंकर पता करने के लिए आपको बस एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि है विच ऑफ दिस मैटर्स मोस्ट टू यू? स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, हाई इनकम और वेल्थ, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस, इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस, स्टेटस और रिकॉग्निशन, बिल्डिंग समथिंग बिग। आपको इन ऑप्शन में से टॉप 2 को सिलेक्ट करना है अपने लिए। एंड अगेन यहाँ इंस्टा के इन्फ्लुएंस में आके सिलेक्शन नहीं करनी है, रियल लाइफ में जो एक्चुअली मैटर करता है उसके बेसिस पे सिलेक्शन करनी है। जब आप ये कर लोगे तो रिजल्ट के लिए अगेन चैट जीपीटी पे जाना है एंड ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है। नाउ आपके पास एक ज्यादा क्लियर माइंडसेट होगा कि आप किस चीज के लिए बने हो एंड किस चीज के लिए नहीं। एज यू कैन सी मेरे रिजल्ट में इसने साफ मना कर दिया है कि मैं जॉब के लिए नहीं बना हूँ एंड रिजिड हायरार्की या रिस्ट्रिक्शन के अंदर मैं काम नहीं कर पाऊंगा, विच इज वेरी ट्रू, एंड इसी रीजन से मैंने अपना फैमिली बिजनेस नहीं करा। नाउ इसके बाद आता है स्टेप 4, मार्केट मैपिंग।
ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस होल वीडियो, क्योंकि राइट नाउ दुनिया इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि सारी इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी आपने अगर एक ऐसा करियर चूज कर लिया जो कि अगले 2 साल में गायब हो जाएगा, तो आप खुद को काफी बड़े रिस्क में डाल लोगे। एंड थैंक्स टू एआई ये चीज अब कोई फिक्शन नहीं है। एक्चुअल में लोगों की जॉब 2-2 साल के अंदर गायब हो रही है। एंड इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको इस टाइप में मार्केट मैपिंग करनी है, जिसके कुछ लेयर्स हैं। सबसे पहला सिस्टमैटिक कंपैटिबिलिटी फिल्टरिंग, यानी कि आपको अपने होल एंड कोड, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड एंकर पॉइंट के रिजल्ट्स के बेसिस पे उन करियर को फिल्टर आउट कर देना है जिनके लिए आप बने ही नहीं हो। आप सभी के लिए ये अलग अलग होगा। जैसे मेरे केस में मैं गवर्नमेंट जॉब्स या रूटीन जॉब जैसी चीजों के लिए नहीं बना हूं, तो उन करियर्स को मैं सीधा फिल्टर आउट कर दूंगा, उनकी तरफ देखूंगा भी नहीं। इसके बाद आपको सेकंड लेयर पे जाना है, जो कि है मैक्रो इकोनॉमी स्कैन। यहाँ पे आपको ये देखना है कि वर्ल्ड लेवल पे चीजें कैसे शिफ्ट हो रही है करियर्स के लिए। आपको मेनली बस ये फिगर आउट करना है कि कहाँ पे लेवरेज इंक्रीज हो रही है, कौन सी जगह जियोग्राफिकली इररेलेवेंट हो रही है, एंड कहाँ पे आप अपनी स्किल्स को या पर्सनैलिटी को सबसे अच्छी तरीके से मोनेटाइज कर सकते हो। I'm emailing the firm. I just found our next associate. अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे मैं इसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। अभी के लिए बस इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। थर्ड लेयर में ऑटोमेशन रिस्क को फिल्टर आउट करना है, यानी कि जो जॉब्स ऑटोमेट की जा सकती है एआई से, या फिर जिन जॉब्स की जरूरत शायद 5 साल बाद ना हो, उनको यहाँ पे हम फिल्टर आउट कर देंगे। जिसके बाद आपको जाना है लेयर 4 पे, इनकम सीलिंग एनालिसिस। यहाँ पे आपको अपने करियर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, लो सीलिंग, मीडियम सीलिंग एंड हाई सीलिंग। एंड देन अपने एंकर पॉइंट के हिसाब से उन कैटेगरीज को हटा देना है जो कि आपको सूट नहीं करता है। जैसे कि मेरा एंकर पॉइंट था फ्रीडम और इन्फ्लुएंस, तो ऑब्वियसली मिड एंड लो सीलिंग मेरे लिए उतना रेलिवेंट नहीं है, तो मैं उनको फिल्टर आउट कर दूंगा। जिसके बाद फाइनली आता है लेयर 5, आइडेंटिटी लेवरेज मॉडल, जहाँ पे आपको बस ये देखना है कि कहाँ पे आप मैक्सिमम फायदा निकाल सकते हो खुद के लिए। नाउ आई नो आप लोगों पे इतना डाटा नहीं है कि ये सब कुछ आप खुद कर सको, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक मास्टर प्रॉम्प्ट तैयार किया है, जिसके अंदर जब आप ये सारी डिटेल्स भर दोगे जो कि आपने पिछले स्टेप्स में लिखे थे, तो आपको मार्केट मैपिंग का आंसर मिल जाएगा। आपको 20 ऐसे करियर ऑप्शंस मिलेंगे जो कि आपके लिए परफेक्ट है, फ्यूचर सिक्योर है एंड आपको लाइफ लॉन्ग सेटिस्फाई भी रखेंगे। बट वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी आपके पास 20 ऑप्शंस हैं एंड ऑब्वियसली आप स्पाइडरमैन तो हो नहीं कि सारे काम कर लो, इसलिए आपको एक सिलेक्ट करना है एंड वही हमारा स्टेप नंबर 5, फाइनल सिलेक्शन। अब मैक्सिमम लोग इसी स्टेप में गलती करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास ऑप्शन है एंड अब उनको जो भी अच्छा लग रहा है वो उसे कर सकते हैं। बट आपको ये गलती नहीं करनी है। इस स्टेप तक आप एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क को फॉलो करके आए हो एंड आगे भी आपको यही करना है। इस स्टेप में हमें एक फाइनल करियर ऑप्शन एंड एक बैकअप ऑप्शन रेडी करना है, जिसके लिए आपको बस एक फॉर्मूला को यूज करना है, जो की है टोटल स्कोर इज इक्वल टू अलाइनमेंट इंटू 2 प्लस मार्केट ग्रोथ प्लस इनकम सीलिंग प्लस लेवरेज प्लस फिजिबिलिटी। बेसिकली आपको कोई एक करियर सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे लग्जरी ब्रांडिंग कंसल्टेंट को कर लेता हूँ खुद के लिए, जिसके बाद मुझे इन सभी एलिमेंट्स को स्कोर देना है इस करियर के हिसाब से आउट ऑफ 10। तो अलाइनमेंट में मैं इसे 9 दूंगा, क्योंकि मेरे प्रीवियस आंसर के बेसिस पे ये अलाइन तो होता है, लेकिन इसको लेके मैं ज्यादा मोटिवेटेड नहीं हूँ। मार्केट ग्रोथ में मैं इसे 10 दूंगा, क्योंकि लग्जरी मार्केट एक्सपेंड करने वाली है। इनकम सीलिंग में भी मैं इसे 10 दूंगा, क्योंकि लग्जरी से ज्यादा पैसा कहीं पे भी नहीं है। लेवरेज में मैं इसे 7 दूंगा, क्योंकि यहाँ पे खुद की ओनरशिप क्रिएट करना मुश्किल है। विजिबिलिटी में मैं इसे 5 दूंगा, क्योंकि मैं इंडिया में हूँ और इंडिया में लग्जरी ब्रांड्स कम है एंड एक्चुअल में इसकी मार्केट यूरोप साइड है, जिसकी वजह से मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल लग्जरी ब्रांड कंसल्टेंट करियर का जो स्कोर है वो है 50 आउट ऑफ 100। तो मैं इस करियर को सिलेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये 60 से भी नीचे है। आपको सभी करियर ऑप्शंस को ऐसे ही स्कोर करना है। जो 60 से नीचे हुए उनको एलिमिनेट कर देना एंड जो टॉप 3 है उनको कंसीडरेशन में रखना। एंड फाइनली आपके पास एक करियर ऑप्शन होगा जिसके लिए आप बने हो एंड दो बैकअप ऑप्शन होंगे जिसमें आप बिना एफर्ट के अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। आई होप आपने इस वीडियो की मदद से अपना करियर डिसाइड कर लिया होगा एंड अगर आपने किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये वीडियो मैं स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जिन्होंने अभी 12th के एग्जाम कंप्लीट किए हैं एंड उनको नहीं पता है कि लाइफ में आगे उन्हें क्या करना है। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को हाई पॉइंट्स देना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।